तो वारकरी जो होता है तो दो प्रकार का होता है। एक वारकरी होता है सनातनी प्रतिगामी और एक वारकरी होता है पुरोगामी, या ऐसे वारकरी दो होते हैं कि तो मैं जो हूँ तो मैं सनातनी वारकरी नहीं हूँ, मैं प्रतिगामी वारकरी नहीं हूँ, तो मैं पुरोगामी वारकरी हूँ, सच्चे परिवर्तनशील वारकरी हूँ। और वारकरी में जो बताते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज है, ज्ञानेश्वर महाराज जो है वो प्रतिगामी वारकरी है और नामदेव महाराज जो है वो पुरोगामी वारकरी है। हम जो वारकरी है वो नामदेव के विचार के वारकरी हम लोग है। वारकरी नामदेव, तुकाराम आणि गाडगे बाबा, इन संतों के विचारधारा का मैं वारकरी हूँ और इनकी जो विचारधारा है, इन विचारधारा का प्रचार प्रसार मैं पूरे महाराष्ट्र भर मैं कीर्तन, प्रवचन या लिखान के माध्यम से मैं करता हूँ। साथियों, आज हम आए हैं भामसेब के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो नागपुर में चल रहा है, और यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर आए हुए हैं वो किस लिए यहाँ पर आए हैं और क्या वो उनका क्या विचार है वो जानने के लिए अभी हमारे साथ में कोई व्यक्ति है, तो उनसे जानना चाहते हैं। तो सर, आपका परिचय दीजिए। हाँ, मैं भगवान दास महाराज घोगे शास्त्री, मैं सत्यशोधक मूल निवासी वारकरी महासंघ पर मैं राज्याध्यक्ष हूँ। तो मान्यवर जी, जो भामसेब का अधिवेशन है और अधिवेशन कर्मचारी, भामसेब कर्मचारी का संगठन ऐसे हमें पता चला है, तो आप जो यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? जबकि ये जो संगठन है भामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा, ये बहुत बड़ा संगठन है। इस संगठन में और कुछ संगठन छोटी मोटी इस संगठन में है, तो जो महाराष्ट्र में वारकरी नाम की संगठन है ये भी भामसेब में है। और भामसेब में जो संगठन है उन संगठनों के अध्यक्ष पद पर एक एक व्यक्ति हैं। तो जैसे कि वारकरी महासंघ है, तो साहब ने एक साल से मुझे इस सत्यशोधक मूल निवासी वारकरी महासंघ के संगठन का मुझे राज्याध्यक्ष बनाया और राज्याध्यक्ष मुझे दिया, और मैं भामसेब का जो प्रचार प्रसार है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वारकरी जो संप्रदाय है, वारकरी जो संत संप्रदाय है, हाँ, उसकी इस भामसेब के आंदोलन में क्या भूमिका है? हाँ, तो वारकरी जो होता है तो दो प्रकार का होता है। एक वारकरी होता है सनातनी प्रतिगामी और एक वारकरी होता है पुरोगामी, या ऐसे वारकरी दो होते हैं कि तो मैं जो हूँ तो मैं सनातनी वारकरी नहीं हूँ, मैं प्रतिगामी वारकरी नहीं हूँ, तो मैं पुरोगामी वारकरी हूँ, सच्चे शोधक वारकरी हूँ। जैसे कि महात्मा फुले है, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर है, जैसे कि शाहू महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, जैसे कि साहब मेहसान साहिब जी है। ये जो विचारधारा इन लोगों की है, इस विचारधारा का मैं वारकरी हूँ। और मैंने वारकरी का जो अर्थ है, तो वारकरी का मेरे एक अभंग में ये वारकरी का अर्थ मैंने बताया है कि ज्येष्ठ वारकरी नामा आला बहुतांचे कामा, वारकरी तो वारकरी एर शिनले एरधारी, खरे वारकरी कोण शिव तुका दोघे जण, वारकरी फुले शाहू त्यांच्या चरणी फुले वाहू, वारकरी आंबेडकर भगवान दास जोडी कर। माझ्या एका अभंगामध्ये हे खरे वारकरी मी सांगितले। हे जे वारकरी आहे या पुराणातल्या गोष्टी सांगणारे, हे सनातनी भटा ब्राह्मणाच्या या गोष्टी सांगणारे हे वारकरी नहीं है, मैं या वारकरी नहीं। तो ऐसा आपका ऐसा कहना है क्या कि अभी वर्तमान में जो संत के तौर पर काम कर रहे हैं वो लोग नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ कहना है आपका? तो मैं परिवर्तनशील वारकरी हूँ। जैसे कि जो परंपरागत वारकरी है, जो पुराणों के विचारों ने उनका जो ग्रंथ है, रामायण है, भागवत है, शिव का ये जो है शिव कथा है, ये उनके है। और वारकरी में जो बताते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज है, ज्ञानेश्वर महाराज जो है वो प्रतिगामी वारकरी है और नामदेव महाराज जो है ये पुरोगामी वारकरी है। हम जो वारकरी है
वही नामदेव के विचार के वारकरी हम लोग है। वारकरी नामदेव, तुकाराम आणि गाडगे बाबा, इन संतों के विचारधारा का मैं वारकरी हूँ। और इनकी जो विचारधारा है, इन विचारधारा का प्रचार प्रसार मैं पूरे महाराष्ट्र भर मैं कीर्तन, प्रवचन या लिखान के माध्यम से मैं करता हूँ। मेरी 10 किताबें प्रकाशित हुई है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि भामसेब के कार्यक्रमों में पंडरी का पांडुरंग कौन, ये विषय चला हुआ है, उसका किताब भी आया हुआ है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो ये जो किताब आया कि पंडरीचा पांडुरंग कौन, ये किताब प्रकाशित हुआ, इसे पहले मैंने मेरा वीडियो डाला था इस पंढरपुर के पांडुरंग के बारे में, और मैंने स्पष्ट बताया था कि पंढरपुर की पांडुरंग जो मूर्ति है, ये मूर्ति कोई कृष्ण नहीं है, ये कोई विठ्ठल नहीं है, ये कोई पांडुरंग नहीं है, वो तो भगवान बुद्ध ही है। तो मूर्ति, मैं 5 साल पंढरपुर में रहा और हर दिन मैं दर्शन जाता था। जब सवेरे वो मूर्ति को स्नान वो करते थे तो वो मूर्ति खुली दिखती थी, और वो मूर्ति के जो कान है, तो इस दुनिया में दोनों संत ऐसे हुए कि उनके जो कान है वो गले तक लंबे कान है। तो एक है भगवान बुद्ध, दूसरा है भगवान महावीर, और तीसरा एक ही व्यक्ति नहीं है कि उनके कान लंबे नहीं है। तो वो जो मैंने अभ्यास किया, और जो मूर्तियां होती है हिंदू लोगों की, वो मूर्तियां आंखें खुले आंखों की मूर्तियां होती है। पंढरपुर की जो मूर्ति है वो ध्यानस्थ है, और ध्यानस्थ मूर्ति बुद्ध के अलावा किसी की नहीं होती। तो मैंने कुछ ये लोगों ने जो किया ना, उसको वो कपड़े डाले, ये डाल, उसके गले में क्या वो जनुआ डाल दिया, ये सब ब्राह्मण लोगों की खेली है, ये ब्राह्मण लोगों की करामत है। पंढरपुर में जो लोग जाते हैं तो उन लोगों को वारकरी क्यों कहा जाता है? तो वारी करना, ये पंढरपुर में 2 बातें होती है। एक तो चातुर्मास जो होता है वो पंढरपुर में होता है, चातुर्मास होता है वो पंढरपुर में होता है। अच्छा, वारकरी जो शब्द है, इसका जो सत्य अर्थ है वो ये अर्थ है कि जो युद्ध करना जानता है, जो वार करना जानता है, जो संघर्ष करना जानता है, कि जैसे कि गाडगे बाबा है, जैसे कि तुकाराम महाराज है, फिर नामदेव महाराज, ये लोग संघर्ष करने वाले, इसीलिए इस लोगों को वारकरी बोला है। वारकरी यानी जाना आना नहीं है कि वहां जाना वापस आना, जाना वापस आना, ये वारकरी नहीं है। तो वारकरी ये होता है, तुकाराम महाराज कहते हैं उनके अभंगों में कि रात्रंदिवस आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जगाने मन। म्हणजे हे जो लोग है वारकरी हमारे, ये युद्ध करने वाले हैं। हमारे वारकरी कर्मकांड मानने वाले नहीं है, हमारे वेदांत मानने वाले नहीं है, हमारे ब्रह्म नहीं मानने वाले, ब्रह्म ज्ञान को नहीं मानने वाले, मोक्ष को नहीं मानने वाले। तो हमारे जो ये वारकरी है, ये बंधुता, समता, एकात्मता, समता, इसके बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमारे एक वो समतावादी हमारे सब। मेरा लास्ट सवाल है, आपने जो कहा, जो पंढरपुर का जो मूर्ति है वो मूर्ति बुद्ध की है, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं वो बुद्ध की हो सकती है? वो बड़ी बड़ी मूर्तियां क्या, भारत में बुद्ध छोड़ के 2500 साल के पहले कोई भारत में किसका मंदिर नहीं था। पहले मंदिर जो बनाया राजा अशोक ने भगवान बुद्ध के पश्चात, तो उसे स्तूप बनाए, मंदिर बनाए, मूर्तियां स्थापन की, और जहाँ जहाँ ये मूर्तियां है, इस ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणों के विचार वाले लोगों ने, भक्तों ने इसको क्या परिवर्तित कर दिया। कई कई जो मूर्तियां उसकी देवियां बनाई, कई मूर्तियां उसको, ये जो बुद्ध की मूर्ति पंढरपुर की, इसी को कहते पंढरनाथ, पांडुरंग बनाया। पांडुरंग इसका नाम नहीं है, पांडुरंग कोई नहीं है। और ये ब्राह्मण जो लोग है, इस लोग ने ये सब मंदिरों में कब्जा किया है, अतिक्रम किया है, अपने ताबे में वो लिया है, और वहाँ वो आयते खा रहे। लास्ट में अभी और आखिरी में एक ही सवाल है कि ये महाराष्ट्र भूमि, हमारे भारत की भूमि संतों की भूमि कहा जाता है,
तो इस संतों की भूमि से अभी नागपुर में अधिवेशन चल रहा है, तो आप संतों के बारे में हमारे लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? तो हमारा अगर संतों की भूमि है, कौन से संत है यहाँ? ये तो सवाल आएगा ना कि यहाँ संतों की भूमि है, सवाल कौन से है? तो वारकरी संप्रदाय में ज्ञानेश्वर महाराज से संत गिने जाते हैं। तो वहाँ ब्राह्मण तो ज्ञानेश्वर ब्राह्मण थे, एकनाथ महाराज वही ब्राह्मण थे, और नामदेव महाराज ओबीसी बहुजन समाज के थे, तुकाराम महाराज ये कुणबी समाज के थे, वही ओबीसी थे, और गाडगे बाबा वही ओबीसी समाज के थे। अभी इस महाराष्ट्र में बहुत कुछ संत है, वो भी समाज है कि हमारे अहमदनगर भीड़ में जो वामन हो है, जो भगवान बाबा है। मेरा सवाल ऐसा था कि हमारे चैनल के माध्यम से संतों के बारे में आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही संदेश है संतों का कि भाई 4 वर्ण नहीं है, 4 आश्रम नहीं है, भेदभाव नहीं है, जाति भेद नहीं है, ये संतों को मान्य नहीं है। संतों को एकात्मता समानता तो मान्य है, और ये लोगों ने इस संतों को अछूत माना। जो चोखोबा था, चौथा माली था, गोरख कुमार था, सेना नावी था, इस लोगों को इस ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मणों के विचारों के जो संत थे, वो तो संत उसको कहा नहीं जाता। तो ज्ञानेश्वर महाराज का संत थोड़े हैं, वो तो भगवत गीता के ऊपर ज्ञानेश्वरी लिखते हैं, और ज्ञानेश्वरी में ये सब कुछ बातें लिखते हैं। ज्ञानेश्वरी में 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, पाप है, पुण्य है, स्वर्ग है, नरक है, वो पिंडदान है, सब कर्मकांड तो बता रहे हैं। और वो थोतान योग है, अष्टांग योग है, वो तो थोता नहीं है, उसको कोई कर नहीं सकता, सही योगा बिगा कर सकता है। तो ये जो लोग ज्ञानेश्वर महाराज लोग थे, वो सनातनी प्रवृत्ति के, जो वेद को मानने वाले, शास्त्र को मानने वाले ये लोग थे, इसको आस्तिक कहा जाता था। और हमारे जो संत थे, गुरु कबीर दास जी थे, रविदास जी थे, गुरु नानक जी थे, संत नामदेव थे, संत तुकाराम थे। हमारे ये जो संत थे, ये लोग एक कर्म कांड को नहीं मानने वाले थे, वो समानता मानने वाले हमारे संत थे, और हम उनके ही मागोवा लेके हम लोग आगे जा रहे हैं। तो साथियों, देखा आपने कि बामसेब के अधिवेशन में आने वाले संत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अभी आपने जिनको सुना, उनका कहना है कि जो संतों की वाणी थी वो एकात्मता की, एकता की वाणी थी, उसी को लेकर बामसेब चल रहा है, और आने वाले समय में बामसेब को उसको पुरजोर से आगे बढ़ाएगा। इसकी पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। मैं सनी सहारे, कैमरामैन सचिन स्वयं के साथ, नागपुर, बामसेब।